किसी की मदद नहीं कर सकते तो किसी का मजाक भी मत बनाओ मेरे दोस्त। ये वक्त है जनाब जिसने किसी को अमीर और किसी को गरीब बना रखा है। नमस्ते दोस्तों, मैं अनूप तिवारी आपके लिए एक छोटी सी कहानी के साथ। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। इस व्यापारी ने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से अपने व्यापार को इतना बड़ा कर लिया कि अब वो शहर जाकर व्यापार करना चाह रहा था और उसने अपने कारोबार को शहर में शिफ्ट कर लिया। और देखते ही देखते 5-6 सालों में उसने कई और शहरों में भी अपना व्यापार स्थापित कर लिया। अब अपने व्यापार के एक्सपेंशन के लिए उसने ये सोचा कि हम एक नई फैक्ट्री और लगाते हैं। और इसलिए उसने सोचा चलो मैं इस बार मिनरल वाटर की फैक्ट्री लगाता हूं। और इस फैक्ट्री के लिए जो जमीन थी वो पास में ही एक गांव था, वहां पर उसने सोचा वो वाली जमीन उसके लिए सुटेबल होगी। और अगले दिन वो कार से उस जमीन को निरीक्षण करने के लिए चल पड़ा। काफी दूर जब चल चुका तो उसने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और ऐसी जगह लगाया जहां से वो वाला गांव जहां पर उसको जमीन लेनी थी इस फैक्ट्री के लिए साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस जहां पर वो खड़ा था और जहां वो गांव था उसके बीच में एक नदी बहती थी। अब उसका उस गांव तक पहुंचने के 2 ही ऑप्शन थे। एक तो वो सड़क रास्ते से जाए और इस तरह उसके 8 घंटे कम से कम लगते, या वो नदी के रास्ते से चला जाए, नाव में बैठे और चला जाए और इससे उसके 40 मिनट में काम हो जाए, यानी 8 घंटे का काम 40 मिनट में हो जाए। तो उसने इस दूसरे ऑप्शन पर प्रेफर करा और वो सड़क से धीरे से नीचे उतरा और उसने एक नाविक को बुलाया, जो नाव चलाता है उसको बुलाया और उससे कहा कि मुझे सामने वाले गांव पर छोड़ दो। और उसके बाद नाव में बैठ गया। नाव जो थी बहुत छोटी थी, जिसमें 2 ही लोग बैठ सकते थे। एक तो नाविक बैठा था और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठा था। अब जैसे ही नाव थोड़ी दूर आगे चली, उस बिजनेसमैन ने नाविक से कहा मुझे तो पहचान ही रहे होगे, मेरा फेस तो पहचानते ही होगे। वो हाथ जोड़कर बोला बाबूजी हम तो नहीं पहचान रहे। बोले अखबार तो पढ़ते ही होगे, मेरी फोटो तो देखते रहते होगे। वो बोला नहीं बाबूजी, हमने आज तक कभी अखबार ही नहीं पढ़ा क्योंकि हम लिखना और पढ़ना जानते ही नहीं है। अरे यार, तुम लिखना पढ़ना भी नहीं जानते, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत बेकार है, बिल्कुल बेकार। नाविक को बड़ा दुख हुआ, लेकिन खैर वो आगे चलने लगा। जैसे ही वो थोड़ी दूर और बढ़ा, अब बिजनेसमैन ने कहा, गुरूर से काफी कहा कि देखो जो सामने गांव दिख रहा है जहां तुम हमें ले चल रहे हो, उस गांव में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने वाली है। मालूम है वो फैक्ट्री हम लगा रहे हैं और वो मिनरल वाटर की फैक्ट्री है। अब नाविक को समझ में तो आया नहीं ये मिनरल वाटर क्या होता है। उसने कहा है कि बाबूजी, बोला अरे वही पानी जो बोतलें भर के पानी बेचा जाता है, गांव में तो बिकता नहीं है, शहरों में बिकता हो। शहर जब गए होगे तो तुमने ध्यान दिया होगा कि हर दुकान में बोतलें रखी रहती है पानी की। बोला बाबूजी हम कभी शहर ही नहीं गए, हम अपने गांव से बाहर ही नहीं निकले। अब बड़ा ही आश्चर्य हुआ उस बिजनेसमैन को। बोला अरे ना तुम कभी शहर गए, गांव से बाहर नहीं निकले और ना तुम पढ़े लिखे हो, बड़ी बेकार जिंदगी है तुम्हारी, तुम जिंदगी जी नहीं रहे हो, तुम जिंदगी किसी तरह काट रहे हो, ऐसी बेकार जिंदगी से क्या फायदा। नाविक को बहुत दुख हुआ और वो यही दिमाग में सोचता रहा कि वाकई हमारी जिंदगी तो बिल्कुल ही बेकार है। और ये दिमाग में सोचते सोचते कब ध्यान भटक गया, उसकी जो नाव थी वो एक पत्थर से टकरा गई और उस जगह पर टकराई जहां पर पानी बहुत गहरा था और किनारा भी बहुत दूर था। अब पत्थर से टकराने के कारण नाव में एक छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। जब नाविक ने यह देख लिया कि यहां से नाव को बचाना मुश्किल है, तो वो अपनी नाव से वो कूदने ही वाला था कि उसने सामने बिजनेसमैन से कहा बाबूजी तैरना तो आप जानते ही होगे। बोला नहीं, तैरना तो हम नहीं जानते, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। अब नाविक बड़ी जोर से हंसा और बोला अरे आज के जमाने के होकर तैरना भी नहीं जानते आप, अरे ऐसी बेकार जिंदगी से क्या फायदा। अब बिजनेसमैन अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा हुआ, उसे सब अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने हाथ जोड़े नाविक से और बोला भैया मुझे किसी तरह किनारे पर पहुंचा दो, सामने वाले गांव, जो कहोगे जितना कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। अब नाविक बोला कि साहब हम सिर्फ तैरना ही नहीं जानते बल्कि दूसरों की जान बचाना भी जानते हैं। और इस तरह से
आप बस मेरे को कस के पकड़ लीजिए, मैं आपको किनारे तक पहुंचा दूंगा। और इस तरह से उसने अपने को और उसको दोनों को किनारे पर सुरक्षित पहुंचा दिया। तो दोस्तों ये वीडियो छोटा जरूर है, लेकिन ये क्या मैसेज दे रहा है? ये मैसेज ये दे रहा है कभी किसी के काम का, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। कब, कौन, कहां, किस रूप में किसकी हमें कैसे जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए कभी भी जीवन में आज के बाद प्रतिज्ञा कर लो अपने आप से, किसी का हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। और हाँ, एक बात और याद रखना, ये अपने ऊपर विश्वास रखना कि ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता, कि आप कुछ तो हैं तभी तो ईश्वर ने आपको बनाया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो छोटा सा, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनूप तिवारी मोटिवेशन।